हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है योर एक्स वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके, तो मैं यहाँ पे पिकअप आर्क रीडिंग करने वाला हूँ। यह है पहला ऑब्जेक्ट जो है एक नीला फूल, और यह है दूसरा ऑब्जेक्ट जो है एक लाल फूल। ठीक है, और मैं दो डेक यूज़ करने वाला हूँ। एक है टैरो डेक, ट्रेडिशनल टैरो राइडर वेट, एंड सेकेंड मेरे ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, तो हम कुछ कार्ड्स चुनेंगे दोनों पाइल्स के लिए। ओके, लेफ्ट पाइल होगी अबाउट योर एक्स, राइट पाइल होगी अबाउट थर्ड पार्टी। लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, एनर्जी शिफ्ट भी हो सकती है। ओके, तो कहीं आपको भी लग सकता है कि ये रीडिंग उनके लिए है और ये रीडिंग इनके लिए है। ओके, तो ऐसा शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे आपको लगे या फिर रिजोनेट हो वैसे आप रीडिंग को ले सकते हैं। शायद पूरी पाइल या फिर कुछ कार्ड्स आपके सिचुएशन से मैच हो सकते हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। ठीक है, उससे पहले करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो कार्ड्स करते हैं शफल। पहले मैं कार्ड चुनता हूँ नीले फूल के लिए। ओके, ठीक है, 5 कार्ड चुनता हूँ नीले फूल के लिए। ठीक है, ओके, 4 कार्ड्स आ गए और ये आ गया 5वां कार्ड। ठीक है, अब चुनता हूँ 5 कार्ड्स लाल फूल के लिए। ठीक है, ये हो गए 5 कार्ड्स अबाउट योर एक्स। ठीक है, अब देखते हैं अबाउट थर्ड पार्टी, है ना। या फिर यूँ काम करते हैं कि चलो पहले निकालते तो हैं कार्ड्स। ठीक है, ठीक, तो 5 कार्ड्स निकालते हैं नीले फूल के लिए थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड 5 कार्ड्स फॉर रेड फ्लावर। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए, ये चौथा और ये है 5वां। ठीक है, तो 5 कार्ड्स आ गए। अब 2 कार्ड्स चुनते हैं फॉर एक्स, नीले फ्लावर के लिए 2 कार्ड्स, फॉर एक्स रेड फ्लावर के 2 कार्ड्स। ठीक है, ये हो गए। और अब चुनते हैं थर्ड पार्टी के लिए 2 कार्ड्स, नीला फूल, रेड फूल, थर्ड पार्टी के लिए 2 कार्ड्स। ठीक, तो कार्ड्स आ गए हैं। अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं नीला फूल, देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो पहले मैं यहाँ पे फॉर योर एक्स कार्ड्स निकालता हूँ। मैं आई थिंक आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं वैसे ही लूँगा। ठीक, ये हैं आपके थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स। और अब देखते हैं, तो ये है आपके एक्स के लिए कार्ड्स, एक्स के लिए कार्ड्स। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ये कार्ड्स आ गए।
ये है अबाउट योर एक्स, ये है अबाउट थर्ड पार्टी, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, डिपेंड, जैसे आपकी एनर्जी आपको लगे वैसे आप रेजोनेट हो सकता है, या फिर आप दोनों पाइल की रीडिंग दे सकते हैं। पहले रीडिंग चल रही है नीले फूल के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन अबाउट योर एक्स एंड थर्ड पार्टी, सिचुएशन देखते हैं, ओके, क्या है क्या नहीं है, ओके। ओके, सबसे पहले मैं नीचे वाले कार्ड सीखता हूँ। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ओके, द पर्सन हैज़ मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे हुई है, ओके। किसी न किसी बात पे झगड़ा हुआ है, या फिर किसी सब्जेक्ट को लेके आप दोनों में दूरियां बन चुकी हैं। हालांकि दूरियां नहीं बननी चाहिए थी, आप दोनों ही बहुत खुश थे अपने साथ, एंड आई थिंक एक दूसरे को काफ़ी लाइक करते थे, एंड यू आर ऑलमोस्ट अ क्यूट कपल टुगेदर, ओके। एंड आप एक दूसरे की पसंद को जानते थे, पहचानते थे। आई थिंक आप बहुत फ्रेंडली थे एक दूसरे के साथ, काफ़ी फ्रेंडली थे, एंड एक दूसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, ओके। एक दूसरे के लिए वेट करना, ओके। अगर रेस्टोरेंट में जाना है तो पहले से वो आपके लिए बुकिंग करते थे वगैरह, मतलब जो भी था आपके लिए वो सब करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई वहाँ पे, और इस गलती को लेके आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा दाग लग गया, ओके। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही वो पार्ट है जहाँ से ये सभी शुरुआत हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ सेपरेशन, आई थिंक सो। ये सेपरेशन का कॉज हुआ है आपकी लाइफ में। अब कैसे हुआ होगा मिसअंडरस्टैंडिंग, सो थोड़ा सा जोर डालते हैं इसके ऊपर, ओके। जोर डालते हैं थोड़ा सा, क्या हो सकता है। आई थिंक ये हुआ होगा कि ये शायद किसी और को भी हेल्प कर रहे थे, उनके किसी दोस्त को, ओके। या फिर आपने इनकी चैट पढ़ ली, ओके, एंड वो देख के आपको लगा कि समथिंग इज फिशी, समथिंग इज गोइंग ऑन, ओके। या फिर आपने इनको किसी के साथ देखा कहीं जाते हुए, मे बी रेस्टोरेंट में जाते हुए, ओके, होटल में जाते हुए, या फिर थिएटर में जाते हुए, मॉल में जाते हुए, ओके, एंड आपको कुछ अलग लगा, ओके। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके और इनके बीच। और अगर इनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए तो आई थिंक इनको शायद ऐसा लग सकता है कि मे बी यू हैव हैड अ क्रश ऑन समवन एल्स, ओके। ये आई थिंक इनको फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे फुलफिल नहीं हो पा रही है, ओके। शायद फैमिली का इशू आ रहा है आप दोनों के बीच, इनके लिहाज से, इनके हिसाब से, ओके। एंड आई थिंक आप इतना अपनी करियर को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। यू आर नॉट टेकिंग योर करियर सीरियसली, एंड यही आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। वॉट एवर द पर्सन इज डूइंग इज जस्ट हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जो भी है थर्ड, ये व्यक्ति आपके एक्स, इन्होंने आपके लिए खूब किया होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इन्विटेशन। तो आई थिंक इस तरह से उनके लाइफ में थर्ड पार्टी की शुरुआत हुई होगी, ओके। उस इंसान ने इनसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, जो भी थर्ड पार्टी है इन्होंने इनसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, एंड समहाउ द पर्सन स्टार्टेड टू एंटर इनटू दिस पर्सन्स लाइफ, ओके। अगर कोई व्यक्ति उनके लाइफ में अभी है, एंड इफ़ यू काउंट दैट पर्सन एज अ थर्ड पार्टी, सो हाउ द पर्सन एंटर्स थ्रू इन्विटेशन। इस व्यक्ति ने इनको इन्विटेशन दिया, इनसे बात करना शुरू किया, इनसे कम्युनिकेट करना शुरू किया, और इसी लिहाज से उस व्यक्ति ने इनकी लाइफ में एंट्री किया, ओके। अब ये कैसे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, देखिए अभी भी पजल में है, अभी भी शांत है, एंड अभी भी ये जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से अनहैप्पी है, किसी भी तरह से खुश नहीं है ये व्यक्ति, ओके। अगर आपको लग रहा हो कि थर्ड पार्टी आ गई इनकी लाइफ में, कोई ना कोई है व्यक्ति, या फिर फैमिली से जुड़े हुए हैं, अब तो फैमिली उनके पास, या फिर कोई व्यक्ति है जो इनके पास है, जो इनके साथ है, लेकिन फिर भी ये लाइफ को काफ़ी मिस कर रहे हैं, लाइफ का जो मज़ा है, लाइफ का जो फन है वो चला गया है। द पर्सन इज़ इन डीप थॉट, ओके, ये बहुत डीप थॉट में है, एंड हमेशा लाइफ को मिजरेबल की तरफ से देखते हैं, मतलब ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। एक्चुअली क्यों खुश होनी चाहिए ना, ये जो नेगेटिव व्यक्ति थी वो तो उनके लाइफ से चली गई, लेकिन ये खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
रिवर्स आ गया। सो दिस इज़ द पर्सन, ये आप हो सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 90% चांसेस से ये आप हो सकते हैं। ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है। ओके, सो इनके लाइफ से प्रॉस्पेरिटी जा चुकी है, तो जो उनका मेजर पार्ट था वो तो चला गया, वो भी बिना बताए। ये भी आपने इनको किसी भी तरह से बताया नहीं होगा कि आप इनके लाइफ से एग्जिट कर रहे हो या आप इनके ऊपर इतने गुस्सा हो। ओके, तो कुछ ना कुछ इशू क्रिएट होगा जिसके कारण आपने इनके लाइफ से एग्जिट ली है। नाउ बिकॉज यू हैव गॉट द एग्जिट, ये व्यक्ति अपने लाइफ से हैप्पीनेस खो बैठे हैं। दैट इज़ वाई द पर्सन इज लाइक दिस। इवन दो देयर इज थर्ड पार्टी, जो भी है वो थर्ड पार्टी कोई भी है, ये लाइफ इनकी मिजरेबल हो गई है। ओके, पेज ऑफ पेंटाकल्स ये रिवर्स है। तो इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट आपको दे दी, अपना दिल आपको दे दिया था। ओके, एंड द पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट यू एंड हिमसेल्फ को स्टार्ट अ वेरी गुड लाइफ टुगेदर। एंड ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि अभी उनमें इतना क्या उसे कहते हैं स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने वापस से आए, आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे। इतना धैर्य नहीं दिखा रहे हैं, इतना साहस नहीं दिखा रहे हैं। साहस भी ये इस कार्ड से दिखता है, तो ये इतना साहस नहीं दिखा रहे हैं। मन ही मन अपनी अभिलाषा रख रहे हैं आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की। ओके, आपके बारे में जानने की अभिलाषा रख रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, अब ये दो कार्ड से उनके लाइफ में कि क्या हो सकता है उनके लाइफ में, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून और ये है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो ये कार्ड क्या दर्शाता है? एक्चुअली ये उनकी ख्वाहिश है। ओके, एंड ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में बदलाव हो एंड पॉजिटिव बदलाव हो और उनकी लाइफ ऐसी हो जाए 10 ऑफ कप्स, किसी भी हालत में उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। Okay, but I feel something about this person. Soon his life gonna change. Whoever the person is, third person, जो भी ये थर्ड व्यक्ति है, sorry, इसकी लाइफ बदलने वाली है बहुत जल्द। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आ गया है एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसके साथ में वो कौन है। ओके, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे बहुत ही खुश नज़र आ रहा है, बहुत ही खुश, और उसकी लाइफ बहुत ही जल्द बदलने वाली है। हालांकि इसका सपना हो सकता है कि उसे आपके साथ आगे बढ़ना है। ये उसका सपना है, ये उसका ड्रीम है अबाउट योर एक्स। एंड समहाउ मुझे ये फील हो रहा है कि जो थर्ड पर्सन है उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। ओके, द थर्ड पार्टी इज जस्ट प्रेशराइजिंग दिस पर्सन। लेकिन आई थिंक इसकी मुलाकात ऐसी व्यक्ति से होगी फ्यूचर में कि इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी पूरी तरह से, एंड द पर्सन विल बी हैप्पीएस्ट इन हिज और हर लाइफ। आई थिंक वो अपने पास्ट को भूल जाएगा एंड फ्यूचर में खुश रहेगा। हालांकि प्रेजेंट में मुझे सिचुएशन दिख नहीं रही है। प्रेजेंट में ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, दैट मीन्स बहुत ही जल्द उसका समय बदलने वाला है। कब बदलेगा ये तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है इतना, क्योंकि ये जो कार्ड है ये फ्यूचर दर्शा रहा है। आई गेट द फीलिंग, इंट्यूशन आ रहा है कि फ्यूचर में होने वाला है एंड ये बहुत जल्द उसके ग्रहताएँ घूमने वाले हैं। कितने जल्द ये तो अभी कह नहीं सकता मैं, बट दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। सो ये द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन क्या आप साथ में आएंगे और वो कौन होगा जिसके साथ शादी करेगा वगैरह, ये तो अलग दिख रहा है। मे बी द पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड। ओके, थर्ड पार्टी इससे ऑब्सेसिव है, पॉजिटिव है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं होगा, ये लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, व्हाट इज अबाउट थर्ड पार्टी जो भी है। पहले दो कार्ड देखते हैं, व्हाट अबाउट द थर्ड पार्टी, किसके बारे में अंदेशा रहता है, थर्ड पार्टी या फिर योर एक्स। ओके, ये जो थर्ड पार्टी है इसको बहुत इसने बहुत वेट किया अपने लाइफ में, बहुत वेट किया है एंड ये ऊब गई है व्यक्ति अपने लाइफ में वेट कर करके। ठीक है, बहुत ही ऊब गई है एंड अब वो समय आ गया है कि वो अपने लाइफ में सेटल होना चाहती है। ये जो भी व्यक्ति है ये सेटल होना चाहती है लाइफ में,
इसलिए वो ऐसी व्यक्ति ढूंढ रही है जो उसे सुकून दे, है ना, जो उसकी हाँ में हाँ मिला है। एंड फाइनली ऐसे व्यक्ति के जिसके सिराने पे कंधे पे सिर रख के वो सो सकती है, यू नो, और कुछ चैन के पल उसको मिल सकते हैं। सो ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें आपके एक्स दिख रहे हैं। ओके, ये मून है, यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं, ये भी इमोशंस हैं। तो यू नो ये रिवर्स कार्ड है। ये व्यक्ति फाइनली ऐसे व्यक्ति को खोजती हुई निकल रही है कि फाइनली मुझे ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ मैं खुश हो जाऊँगी। ये इनका परसेप्शन है और शायद ये देख रही कहीं ना कहीं आपका जो एक्स है वो उनके लिए परफेक्ट मैच है इनके हिसाब से। अबाउट एक्स इनको नहीं पता, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना घर शिफ्ट करना है, ओके, तो घर का सामान बहुत सारा है, तो आप देख रहे हो कैसे शिफ्ट करोगे, तो आप ट्रक ढूंढते हो, यू नो, मिनी ट्रक वगैरह। फाइनली आप उस ट्रक को ढूंढ लेते हो, आप कहते हो कि चलो मैं इसमें शिफ्ट करूँगा, लेकिन क्या वो ट्रक का ड्राइवर आपको एक्सेप्ट करेगा, ये डिपेंड करता है। तो जैसे कि ट्रक ड्राइवर है, अगर उसने आपको मना कर दिया तो, है ना, लेकिन एटलीस्ट वो आपको कंफर्टेबल फील करा सकता है कि ठीक है आपका कहना क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो, कितना सामान है आपका। सो आई थिंक आपका जो एक्स है वो आई थिंक इनसे कम्युनिकेट तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता है समहाउ। द कम्युनिकेशन कुड हैव स्टार्टेड, ये दर्शा रहा है। सेकेंडली ये जो कार्ड है आई थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है कि फाइनली ये जो थर्ड पर्सन है या थर्ड व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ में काफ़ी लाइवली बन चुके हैं, उनको मिल चुका है जो उनको चाहिए था। एंड आई थिंक यहाँ पे शुरुआत में तो नज़र आ रहा है दैट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट एक्स, लेकिन हालांकि बाद में जो एक्स है वो उनके लाइफ से जा चुका है। ओके, सो 30% चांसेस है कि द इनिशियल फीलिंग जो थी वो तब आई जब इनके साथ आ गए, लेकिन 70% फीलिंग ये बता रही है कि ये इनके लाइफ से जा चुके हैं एंड फाइनली इनको वो मिल गया है जो उनको चाहिए था काफ़ी समय से। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट अबाउट द थर्ड पार्टी। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है नेगेटिविटी। इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिविटी भरी हुई है। ओके, ये व्यक्ति काफ़ी नेगेटिविटी से आ गई है, मतलब ये अपने लाइफ में काफ़ी दुखी है, काफ़ी बेचैन है। ओके, एंड हमेशा देखती रहती है दूसरों को कि वो कितने खुश हैं, यू नो, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो या हमेशा किसने मुँह की खाई हो लाइफ में, तो यू नो वो जैसे देखता है दूसरे को, अरे वो कितने हैप्पी है, या फिर एज अ कपल वो कितने खुश हैं, मुझे देखो मुझे क्या मिल रहा है। सो यू नो ऐसी सोचने की है, काफ़ी नेगेटिविटी से भरे हुए बैकग्राउंड से ये व्यक्ति आई है। दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हेट। तो काफ़ी हेट भी भरा है उनकी लाइफ में एंड वो काफ़ी हेट करते होंगे। तो शायद आपको लग रहा है कि ये हेट आपकी तरफ है। 20% हेट आपकी तरफ भी हो सकता है बिकॉज द पर्सन इज गोइंग टू कनेक्ट विथ योर एक्स। ओके, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो वो आपसे हेट कर सकते हैं कि यू नो यू हैव फाउंड सच अ वंडरफुल पर्सन। तो ऑब्वियसली हेट तो बनता ही है, हेट तो आएगा ही। जेलस हो रहे हैं आपको देख के ये व्यक्ति कि कैसे आपके लाइफ में इतनी अच्छी व्यक्ति आ गई है। लेकिन ये 3 कार्ड है जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं टू योर एक्स या फिर किसी और से। वो है मिसिंग, सॉरी एंड इमोशनल। तो व्यक्ति काफ़ी इमोशनल बन चुके हैं एंड इमोशनल दिखा रहे हैं टू योर एक्स और समबडी एल्स। पहले तो ये कार्ड आ रहा है मिसिंग। तो ये अपने लाइफ से फन मिस कर रहे थे, इसलिए ये आपके एक्स से जुड़ गए टू हैव देयर लाइफ बैक, यू नो, लाइवलीनेस बैक, मतलब लाइवलीनेस प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ गए। जो भी वो मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, फन हो रहा था, यू नो, सिचुएशन हो रही थी। मोस्टली तो मुझे इमोशंस दिख रहे हैं कि अपने लाइफ से इमोशंस मिस कर रहे थे। सो आई थिंक द पर्सन मिसिंग द इमोशंस अ लॉट। जैसे कि रोमांटिक हो या फैंटेसी हो कि यू नो ये व्यक्ति ऑफिस से निकल रहे हैं तो उनको कोई कॉल कर रहा है कि कैसे हो आप, ठीक तो हो ना, खाना खाया क्या, घर जल्दी आना, यू नो, सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये बहुत ही इमोशंस मिस कर रहे थे रिलेशनशिप में, इसलिए इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इनसे सॉरी कह रहे हैं। इसके 2 मतलब निकलते हैं। फाइनली ये कार्ड हम देखेंगे एंड ये इनके लिए प्राइम मोटो है इमोशंस। तो इमोशंस से ही ये अपनी रिलेशनशिप शुरू करेंगे। इसमें आई थिंक प्रोफेशनलिज्म है एंड फिज़िकल तो नेचर यहाँ पे दिख नहीं रहा कि फिज़िकल के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ पे।
है ना। लेकिन इमोशंस बहुत दिख रहे हैं, तो इमोशन कर रहे हैं सामने वाले को, और रीज़न भी वही होगा, एंड इमोशंस के लिए ही कनेक्ट हो रहे हैं। जस्ट उनको किसी के कंधे के ऊपर सर रख के सोना है, या फिर 2-10 मिनट के लिए सही। अगर आप मतलब आप भी खुद कभी ट्राई करो, आपको एक दोस्त है जिसको आप मानते हो कि योर मेंटर, या फिर जिसको आप कहते हैं कि हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। कभी अगर आपका सिर दुखने लगे या फिर कभी आपको लोनलीनेस लगे, बस कहीं ओपन स्पेस में जाइए, वहाँ पे कहिए कि कैन आई पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर, और देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा है उसके लाइफ में। लेकिन आई थिंक ये सॉरी कार्ड आ रहा है, तो ये 2 तरह की सॉरी हो सकती है। सॉरी कह के इनके लाइफ में एंट्री भी कर रहे हैं, एग्जिट भी कर रहे हैं। एग्जिट इसलिए हो रही है क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है उनके लाइफ की फॉर थर्ड पार्टी। इमोशनल जर्नी शुरू हो रही है, ये आपके एज के यहाँ पे शुरू हो गई है, लेकिन ख़त्म आपके एज के यहाँ पे नहीं होगी। ये आगे लाइफ में चले जाएंगे, किसी और के साथ मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर लोनली रहेंगे, लेकिन उनको वो मिलेगा जो उनको चाहिए था। तो सॉरी फॉर एंट्री एंड सॉरी फॉर एग्जिट, ऐसा ही कार्ड रहेगा, ठीक है। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग योर एक्स एंड योर एंड देयर थर्ड, एंड इफ एनी पर्सन वाज देयर थर्ड पार्टी लाइकवाइज, ओके। तो अब देखते हैं रेड फ्लावर। रेड फ्लावर के लिए क्या रीडिंग है। फर्स्ट योर एक्स, ठीक है, उनके लिए कार्ड देखते हैं। सो देखिए, एनर्जी शिफ्ट भी हो सकती है, ये कार्ड रिगार्डिंग थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ओके, या अबाउट योर एक्स हो सकती है, डिपेंड, एंड आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कार्ड्स रेजोनेट हो जाएंगे और आपको आपका सिक्स सेंस बताएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ओके। ठीक है, ये अलग आ रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी का रीडिंग पिछले रीडिंग से। आप वो भी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं टू गेट अ क्लियर इनसाइट, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू योर एक्स फर्स्ट। तो ये 2 कार्ड्स प्रोमिनेंट है रिगार्डिंग योर एक्स, फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग। तो ये जो आपके एक्स है वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये जो एक्स है वो अपनी हॉबी कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक मुझे तो ज़्यादा फन मूड में लग रहे हैं। आपके एग्जिट होने के बाद ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं दिख रहे हैं या फिर अपसेट नहीं दिख रहे हैं, ये काफ़ी फन मूड में है। फ्रेंड्स के साथ है तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ड्रिंक हो सकती है, स्मोक हो सकता है, रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, या फिर जैसे हम कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है, तो विद ग्रुप हैं, उनके फ्रेंड्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिव साइड यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। ट्रैवलिंग इज काइंड ऑफ हॉबी, सो ये हॉबी दर्शाता है। तो जो भी उनकी हॉबी होगी, पेंटिंग करना, या फिर बहुत सारी बातें करना, मूवीज़ देखना, या फिर जो भी बात हो जिसमें इनके फ्रेंड्स भी समा सके, ऐसी कोई जो हॉबी होगी वो करते होंगे। गार्डनिंग भी हो सकती है, समवेयर जहाँ पे खुश हो सके। तो आई थिंक ये दोनों कार्ड खुशी दर्शाते हैं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, सैडनेस नहीं है। तो ये व्यक्ति काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में एंड बहुत ही हैप्पी है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स रिवर्स आए हैं, 3 कार्ड स्ट्रेट हैं। द मून कार्ड स्ट्रेट है, एस ऑफ सॉर्ड स्ट्रेट है, द फूल स्ट्रेट है, ओके। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है एंड द एम्परर रिवर्स है। ये रूल ब्रेक करना जानते हैं द एम्परर, इनके ऊपर किसी की बस नहीं चलता, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। आपको लगता होगा कि इनकी फैमिली का इनके ऊपर प्रेशर है, आप कहते हैं कि मैं अंकल को बताऊंगा या अंकल को बताऊंगी, सच काइंड ऑफ थिंग, लेकिन इनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ये अपनी लाइफ खुद जीते हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। दिस इज द वे द पर्सन बिहेव्स और लिव्स, द एम्परर। कोई भी इसके ऊपर होल्ड नहीं रख सकता। तो जो भी अपने मन में आएगा वो करते होंगे। पार्टी बहुत करते होंगे, पार्टी हार्डर, ओके, पार्टी पर्सन होंगे, अफेयर्स काफ़ी करते होंगे, फ्लर्टिशियस नेचर के होंगे ये व्यक्ति, एंड फ्लर्ट करने में आगे होंगे, क्लबिंग करते होंगे ज़्यादातर अगर पॉसिबिलिटी है, मोस्टली बातें करते होंगे लोगों से। अपोजिट जेंडर तो बहुत चलता होगा बातें करना,
एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है योर एग्जिट। ओके, ये आप कह सकते हैं दिस कार्ड सजेस्ट यू एग्जिस्ट, कि आप उनके लाइफ से चले गए हैं। दिस शोज एग्जिट। आपका उनके ऊपर थोड़ा होल्ड था और आपके आने से उनकी लाइफ स्ट्रेट हो गई थी, एक दिशा मिल गई थी। जैसे कि मान लीजिए एक रास्ता है, ओके, यहाँ पे चौराहा है, वहाँ पे हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, हमेशा ट्रैफिक जैम होता है, और अचानक से वहाँ पे एक दिन आरटीओ ऑफिसर आता है और सब लोगों को ठीक से जाने को कहता है, और तब से सब लोग फॉलो करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल आपकी वजह से इनकी लाइफ में आया। यू वर गाइडिंग हिज लाइफ में, कंट्रोलिंग नहीं कहूँगा, कंट्रोल नहीं कर रहे थे, गाइड कर रहे थे आप उनकी लाइफ को। आरटीओ चलान नहीं काट रहा था, यू आर नॉट पनिशिंग हिम, बट यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम, एंड उसके लाइफ को ट्रैक पे आ रहे थे। लेकिन दिस कार्ड सजेस्ट कि आपकी ऑलरेडी एग्जिट हो चुकी है। अब कैसे एग्जिट हुई यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। आई डोंट गेट द इंट्यूशन कि आपकी कैसी एग्जिट हुई, कार्ड्स बता नहीं रहे हैं। लेकिन ये कार्ड दर्शा रहा है कि आपकी इनके लाइफ से एग्जिट हो चुकी है, टोटली एग्जिट। ओके, अब ये 3 कार्ड्स क्या कहते हैं उसके ऊपर सब डिपेंड है। ओके, द फूल कार्ड, ये अपनी मर्जी के मालिक है, जैसे चाहे जिंदगी जिएंगे, कोई इसको कह नहीं सकता, और ये किसी की भी परवाह नहीं करते। द पर्सन डजंट केयर अबाउट एनीवन, ना तो अबाउट हिज फैमिली, ना अबाउट हिज ब्रदर, ना अबाउट हिज सिस्टर, ना अबाउट हिज अंकल, आंटी, फ्रेंड्स, एनीवन अबाउट यू। ये पर्सन अपने लाइफ में जैसे आएगा वैसे ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जैसे कि यहाँ पे एक एनिमल दिख रहा है हमें, तो वैसे कोई ना कोई सपोर्ट इसको मिल ही जाता है। ओके, कोई ना कोई सपोर्ट इसको मिल जाता है। सन है यहाँ पे, सो इससे 2 चीज़ें साफ होती है कि इस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो दिन में अलग है, रात में अलग है। रात में भी पार्टी पर्सन है, फ्लर्ट करते हैं, क्लबिंग करते हैं, किसिंग हगिंग भी हो सकती है। दिन में ये व्यक्ति आई थिंक नेचर लवर है, नेचर लवर है बहुत, एंड ड्राइविंग कर सकता है, ड्राइविंग करना इसका पैशन होगा, मे भी यहाँ वहाँ जा सकता है। हाउएवर ये जो कार्ड है द मून, ये कुछ दर्शाता है। आई थिंक ये जो एस ऑफ सोर्स कार्ड है ये दर्शाता है कि इसके लाइफ में एंट्री हो गई है या हो चुकी है अबाउट समवन। किसी व्यक्ति ने इनकी लाइफ में एंट्री कर दी है, एंड वो व्यक्ति काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी पॉजिटिव है, एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे इनकी अभिलाषा दिखती है, जैसे कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड दर्शा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने मन के मालिक है, लेकिन उसको ऐसी व्यक्ति चाहिए थी जो इनको वो सब मुहैया कराए जो इनको चाहिए। ओके, तो अब तक जो भी हमने कार्ड्स देखे, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा या द एम्परर देखा, दिस ऑल अबाउट रूल्स एंड एग्जिट। लेकिन ये जो कार्ड है ये अपने दिल के मालिक है, मन के मालिक है। ओके, समहाउ डेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो द मून एंड द एस ऑफ सॉर्ट्स है, इसका मतलब है एस ऑफ सॉर्ट्स में तो काफ़ी स्ट्रांग एंट्री हो रही है किसी व्यक्ति की, और वो व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग है, उसके अपने ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रांग है। फिर आप भी चाहे उसके खिलाफ जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये व्यक्ति काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो भी होगा थर्ड पर्सन, या फिर जैसे आप थर्ड पर्सन कह रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, एंड जो भी करना है सीधा कर देंगे, बिल्कुल भी उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ओके, एंड द मून कार्ड है यहाँ पे, सो आई थिंक जो भी इनको चाहिए था वो इनसे मिल रहा है। तो अगर इनको पार्टी करना पसंद है, आउटिंग करना पसंद है, नाइट आउट करना पसंद है, ये व्यक्ति उनके लिए सब कुछ कर रहा है। यू मे नॉट लाइक द रीडिंग, बट आई थिंक ये व्यक्ति उनके लिए एवरीथिंग है। मतलब आई थिंक इट्स नॉट अ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे कमिटमेंट बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन बस आ रहा है कि मुझे वो दो जो मुझे चाहिए, मैं आपको वो दूंगा, या वो देंगी जो आपको चाहिए। दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर, सो दिस इज हैपनिंग बिटवीन दिस। अब देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है इशू। थर्ड पार्टी आई थिंक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, डूइंग एवरीथिंग द पर्सन कुड डू, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, फायर साइन।
लेकिन आई थिंक ऊब चुकी है कि मैं वापस से वही करता हूँ, वही करती हूँ लाइफ में, वापस से वही करता हूँ, वही करती हूँ लाइफ में। तो ये एक्चुअली वैसी नहीं थी जो आपको लगेगा। ये व्यक्ति काफ़ी फन लविंग थी एंड ज़्यादा घुल मिल नहीं रही थी। पहले व्यक्ति स्ट्रेट टू स्ट्रेट एटीट्यूड था कि मुझे बस काम करना है तो बस काम से मतलब रहेगा, बाकी किसी से नहीं। लेकिन एक समय आ गया जब इनको पता लग गया कि इसके अलावा भी लाइफ में कुछ चाहिए, एंड ये कार्ड आ गया 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ये रिवर्स कार्ड है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे मेरे लाइफ में फन चाहिए। एटीट्यूड तो पहले से ही इनके लाइफ में है। ये कार्ड एटीट्यूड दर्शाता है। बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की है, लड़का है ये व्यक्ति। एंड ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स ये दर्शाता है कि इनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं और उनको बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। ये उनकी बोरिंग लाइफ थी। अगर ये कार्ड ऐसा आता तो ये बोरिंग लाइफ होती, एवरीडेज लाइफ। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आ गया तो ये बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहते। दे वांट वेरी फन लविंग, यू नो, रॉकिंग लाइफ उनको चाहिए। अब देखते हैं क्या है। पहला तो कार्ड है जॉब स्ट्रेस। तो जॉब बहुत ही उन्होंने दिल लगा के तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटेलेक्चुअली जॉब करते हैं। जो भी इनका जॉब है, बिजनेस है, इंटेलेक्चुअली करते हैं। जैसे कि मुझे 100% बेनिफिट चाहिए तो हम कहते हैं कि कोई इंसान है वो पूरा दिल लगा के काम करता है, वो अलग बात होती है। दिल लगाना अलग बात होती है, लेकिन मेंटली वर्क करना, मेंटली शार्प रहना, एंड मुझे इतने रिटर्न्स चाहिए तो मैं क्या करूँ। तो कुछ लोग बहुत ही जल्द पैसा कमाना शुरू करते हैं यूजिंग देयर ब्रेन्स। तो ये व्यक्ति उसमें से है। लेकिन इसको जॉब का स्ट्रेस आने लगा। लोनली लाइफ रह रही थी, मतलब देख रही थी ये व्यक्ति कि मेरे कोवर्कर्स क्या कर रहे हैं, या फिर बिजनेस वाला है इंसान तो मेरे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। सो इसलिए उनको लगा कि मैं कुछ चेंजेस करूँ लाइफ में। अरे तो शायद मुझे हिल स्टेशन दिख रहा है, स्विमिंग पूल दिख रहा है, नाइट क्लब भी हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, ओके, सेलिब्रेशन हो सकता है कोई, या फिर कोई सगाई हो सकती है जहाँ पे इनको लगा कि मेरे लाइफ में चेंजेस होने चाहिए। अब बात आती है ये कार्ड बाद में मैं लूँगा, लेकिन अभी तो इसका मतलब मैं निकल रहा है कि अभी ये किसी के साथ भी सीरियस नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल सीरियस नहीं है। इसे बस अपनी लाइफ में बस मतलब से इम्पोर्टेंट है कि मेरा काम हो जाए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहला कार्ड जो है वो मिसिंग कम्युनिकेशन। तो उनके लाइफ में जो था वो मिसिंग कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब जो उनको चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रहा है। ओके, द पर्सन इज हैविंग मिसिंग कम्युनिकेशन, ये हो रहा है। तो अपने लाइफ में आई थिंक उन्होंने एक्चुअली प्यार नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे कि वो जो इनके साथ दोस्त बन के रहे, लेकिन कोई आई थिंक उनको मिला ही नहीं। तो ये मिसिंग कम्युनिकेशन है। एंड आई थिंक जितना भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके एक्स सही वो कन्वे नहीं हो रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन दो चीज़ें तो हैं, दोनों के बीच मैसेजेस एंड प्रैक्टिकल थिंग्स हो रही है। सो प्रैक्टिकल थिंग्स मीन टोटली एक्सचेंजिंग थिंग्स, ओके, कि किस तरह से लाइफ में फन एंड एन्जॉयमेंट आ सकती है। ओके, नाइट आउट कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, ओके, फिजिकल लव, फिजिकल प्लेजर आ सकता है। सो टोटली प्रैक्टिकल थिंग्स, लिव इन रिलेशनशिप हो सकती है। तो जिसमें भी इनको मज़ा आए, इनके साथी को मज़ा आए, तो वो जो भी चीज़ हो सकती है, इसके लिए एक कार्ड है। मैसेजेस हो रहे हैं कि व्हाट आई वांट, व्हाट यू वांट, लेट्स एक्सचेंज इट, सो मैसेजेस हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। एंड ये कार्ड है नॉट सीरियस। इतना होने के बावजूद भी ये कार्ड आ रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। किसी भी हालत में ये व्यक्ति सीरियस नहीं होना चाहता। बस मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे फन चाहिए, जैसे कि लोग कुछ दारू पीते हैं, वाई दे आर नॉट सीरियस टू ड्रिंक, दे जस्ट वॉन्ट फन, कि चलो लाइफ में फन आ जाए, थ्रिल आ जाए, तो कुछ लोग ड्रिंक करते हैं। सिमिलरली ये भी सीरियस नहीं है अबाउट रिलेशनशिप, इवन दे हैव नॉट फॉर्म्ड रिलेशनशिप, लेकिन प्रैक्टिकल थिंग्स का आदान प्रदान हो रहा है। इट कुड हैव स्टार्टेड थ्रू किस एंड वेंट अहेड, डिपेंड्स। It could be a beach, it could be night out, it could be restaurant, hotel, whatever the thing is. तो ये चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली मिसिंग कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आई थिंक क्लियर तो नहीं साउंड कर रहा कि उनको क्या चाहिए, कोई दोस्त उनको मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल थिंग्स की उनको सख्त ज़रूरत है।
So if they want happiness, they will get it by any way, and they are not serious. तो ये I think या तो आप इसको एक्स काउंट कर सकते हैं, या इसे एक्स काउंट कर सकते हैं, या इसे थर्ड पार्टी या इसे थर्ड पार्टी. मैंने तो ये लिया, ये एक्स है और ये थर्ड पार्टी है. सो डिपेंड. तो आप दोनों पाइल की रेटिंग देख सकते हैं, ये मैच होती है या वो मैच होती है. ओके, एंड डिसाइड कर सकते हैं. So this is the reading for entertainment only. I hope it could resonate with you. Thank you. Take care. God bless.